बॉटल अंदर छूट गई। उसको लेने के लिए अंदर गई और वापस गई। नहीं, उस दिन जेनी वापस अंदर आई थी, क्या आपने वो देखा? नहीं, मैं तो अपने रूम में चला गया था। जेनी वापस आई ना, उस टाइम का फुटेज दिखाओ मुझे। हाँ भाई। स्टॉप, रिवाइंड करो। स्टॉप, जूम इन, प्ले। ये किडनैपर को तो देख नहीं पा रहे, पर जेनी क्या किडनैपर को जानती थी? वो उसको वेव कर रही थी ना। मुझे बैक एग्जिट वाला कैमरा दिखाओ। मैडम जी, यहाँ तो कोई सर्वेलेंस कैमरा है ही नहीं। मॉर्निंग क्लास बंक की तुमने? चर्च क्यों गई थी तुम? मैं तो सिर्फ क्वायर सुनने गई थी। और क्वायर के बाद कहाँ गई? क्वायर खत्म होने के बाद स्कूल आ गई थी। जाओ स्कूल बैग लेके आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। हाय मेरा बच्चू। चाचू, चाचू, हाउ आर यू? गुड, क्या फिट नहीं लग रहा क्या मैं? चाचू आज आप रुकोगे ना? Of course I'm staying. आन्या, कम ऑन, लेट्स गो। कैसी हो? अपॉइंटमेंट लेटर स्टेशन से कलेक्ट कर लेना। ओह, yeah, I don't like people who break protocol, so report to me, follow my instructions and just don't get in the way of police procedure. आनिया की ट्रीटमेंट केस फाइल भेज दूंगी। जॉनी जॉनी, Yes, darling. दिल धड़का क्या? Of course, darling. Of course. Hi Bruno. Hi my boy, good boy. Such a good boy. Who's Bruno, a good boy? हाय भाई, कैसे हो? जिंदा हूं। तू बता, तू कैसा है? मैं तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास। ये पागल अभी तक जूते चप्पल जमा रहा है। जूते, चप्पल, बेल्ट, झाड़ू झाड़ू। अपने टॉयज के अलावा सब कुछ चबाता है, गधे का बच्चा। आ जाना, कम अप। आ रहा हूं। भाई so good to see you. गुड टू सी यू टू। इस बार तो रुक रहा है ना? हाँ, रुकना ही पड़ेगा। केस के लिए आया हूँ। द मर्डर केस? या मेघा लीड करी इन्वेस्टिगेशन। एक्चुअली पहले सोचा था कि नहीं आऊंगा, बट एक बच्ची का मर्डर हुआ है भाई।
I had to consider this case. Of course. Of course you had to consider. सर जी, ये रहा पुलिस एविडेंस। और कुछ? बस यही सर जी। थैंक्स। वेलकम सर जी। अब हो गया ना? हाँ जी सर जी। हो गया ना, जाओ। ओ क्या है ना, वो मैडम जी ने बुलाया है आपके साथ रहने के लिए। साथ रहने बोला है या नजर रखने बोला है? यहीं पर मिली थी सर जी, एकदम पक्का। पक्का? एकदम पक्का। बस थोड़ा सा ना आगे पीछे हो सकता है, लेकिन दीवार के पास से मिली थी, माँ कसम। चौक मार्क कहाँ है? अरे करी थी ना सर जी, वो बारिश हो रही थी बहुत सारी। तुझी और तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि बारिश का मौसम है, हो सकता है कि पानी की बूंदें इस पावन धरती पे आ गिरे? अरे नहीं सर, पक्का सर जी, वहीं पर मिली थी। इन्हें आओ, मैं तुमको बताता हूँ कहाँ मिली थी। ये सारे शू प्रिंट्स देख रहे हो? जी सर जी। हाँ यही। जी सर जी। ये सारे तो तुम ही लोगों के हैं। पूरे क्राइम सीन को तो तुम ही लोगों ने कंटामिनेट करके रखा हुआ है। और इन सारे शू मार्क्स के बीच में वहां मिली थी वो लड़की, वहां। तब बोलो सर जी, बिल्कुल सही पकड़ा है। सही पकड़ा एकदम? हाँ हाँ, अब याद है, वहीं पर मिली थी। इसे कहते हैं किलर के दिमाग में घुसना। किलर को पकड़ने के लिए उसकी तरह सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। भैंस की बुस मेरे को ये सब कहाँ समझ में आता है? अरे मेरी मेरी बीवी का ताला तक मुझे समझ में नहीं आता, मेरी तो फट गई थी सर जी। अरे मैंने मैडम को बुला के लाया था। जेनी was stabbed multiple times, 9 times to be precise. और ये स्टैब वुंड्स जो हैं ये बहुत ही यूनिक है, 5 millimeters in width and 6 inches deep. मतलब ये कि हमारा जो मर्डर वेपन है वो तो चाकू ही है, पर एक बहुत ही peculiar kind का। A single-edged survival knife with a serrated spine, 5 millimeters in thickness, something like this. Now, the most important thing, please pay attention. सारे स्टैब वुंड्स जेनी की बैक पर हैं तो जाहिर सी बात है कि किलर ने पीछे से अटैक किया था। पर अगर हम इन स्टैब वुंड्स के एंगल्स को ध्यान से देखें तो ये समझ पाना बहुत आसान है कि द किलर इज लेफ्ट हैंडेड। और क्या? बस इतना ही मिला? No, I was told that you're the best. Even the best needs some assistance to do better, Madam Officer. और तुमने तो देखा ही होगा कि तुम्हारे होनहार ऑफिसर ने क्राइम सीन को कैसे प्रिजर्व करके रखा था। तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम्हें हर रोज क्राइम सीन एकदम परफेक्ट कंडीशन में मिलता है। कम ऑन, एक्सक्यूजेस मत दो, रिजल्ट्स दो। Oh, you want results? You know what? I think I can help you with that. Welcome to the crime scene, Madam Officer. Come. हमारे चर्च का ये एग्जिट पॉइंट ही हमारे क्राइम का एंट्री पॉइंट है। एंड while examining Jenny's body, मुझे उसके नाखून में से काई के ट्रेसेस मिले। So I searched everywhere. First, I investigated on that side.
लेकिन जेनी के वहां जाने का कोई एविडेंस है नहीं. So by simple logic of elimination, there's only one place she could have gone, which is wow. And see this. इस पेड़ पे मुझे उसके नाखूनों के निशान मिले. और इस निशान की हाइट उसकी हाइट से बिल्कुल मैच करता है. And from here on, I am assuming कि जेनी यहां से गई होगी ऐसे. और यहां से निकलते समय उसकी फ्रॉक का राइट साइड इस व्हाइट एस्बेस्टॉस की बोरी को टच करके निकला. And finally, I found the most definite sabut. जेनी का लेफ्ट थंबप्रिंट. इस पिलर को पकड़ के जेनी इस रास्ते निकल गई. जंगल में? Come with me. चर्च से काफी दूर आ गया. टनल काफी छोटा है, लेकिन एक बच्चे के यहाँ से निकलने के लिए काफी है. तुम्हें लगता है जेनी यहाँ से चली गई? हाँ. Are you sure? एब्सोल्युटली. ये टनल के अंदर का जो सूएज वाटर है उसकी ट्रेसेस मुझे जेनी के कपड़ों में से मिले. ये टनल अप्रोक्सीमेटली 200 मीटर लंबी है. Where does it end? कम. ये टनल का एंड. एंड इफ यू सी, इसकी हाइट 4 फुट से ज्यादा नहीं है. और ये जो फेंसिंग है, एग्जैक्टली ऐसा ही क्रिस क्रॉस का निशान एग्जामिनेशन के टाइम पे जेनी की फ्रॉक से मिला था. बट द प्रॉब्लम इज कि जेनी यहां से कहां गई होगी ये बता पाना मुश्किल है. इट कुड बी एनीवेयर. और मेगा और एक चीज, जेनी के सर के पीछे एक घाव था, लेकिन उस घाव का उसकी डेथ से कोई लेना देना नहीं है. इनफैक्ट आई एम श्योर इट हैपेंड आफ्टर हर डेथ, जब किलर बॉडी को डंप करने यहां लेके आया. एंड आई एम अज्यूमिंग कि किलर ने जेनी की बॉडी को दीवार के उस पार फेंकने की कोशिश की होगी, पर वो ऐसा कर नहीं पाया. एंड दैट इज व्हेन जेनी के बाल उस बार्ब वायर में अटक गए और फिर उसका सर उस दीवार पे टकराया. कैन यू सी दैट मार्क देयर? वहां पे वो मार्क? हाँ, वहां. और फिर बॉडी नीचे गिर गई और किलर फिर बॉडी को यहीं छोड़ के भाग गया. एंड इंटरेस्टिंगली मेघा, इफ यू सी, ये जो दीवार है इसकी ऊंचाई 4.5 फुट से ज्यादा नहीं है. वो चर्च में जब जेनी ने वो किडनैपर को देखा, आई मीन व्हेन वी वर लुकिंग एट द सीसीटीवी फुटेज, तो ऐसा लगा कि वो उसके आई लेवल पे था. क्या ये किलर की हाइट बहुत कम हो सकती है? एज इन शॉर्ट अडल्ट? क्वाइट पॉसिबल. ओह माय गॉड, कैन द किलर बी अ ड्वार्फ? मे बी. आई नीड मोर एविडेंस. जा रही हो? चार्ली नाम है मैडम जी. बर्थडे पार्टी, सर्कस, मेलों में परफॉर्म करता है. आप इसकी चिंता ना करें. 2 थप्पड़ मारूंगा, सब उगल देगा. कहाँ रहता है? मैडम जी मैं जानता हूँ ना कहाँ रहता है. हाँ मैडम जी. स्टॉप स्टॉप. इधर मैडम. बाथरूम में देखो. नहीं है मैडम जी. आप चार्ली को जानते हैं? जी हाँ, जानता हूँ. इस वक्त कहाँ है? वो पता नहीं कहाँ होगा इस वक्त. Hey, रुको. Stop! Charlie, stop!
सब बाहर आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, सब बाहर, सब बाहर आओ, जल्दी आओ। चार्ली रुको वरना ठीक नहीं होगा। चार्ली, कौन है चार्ली? चार्ली, पकड़ो उसे राव जी, पकड़ो! चार्ली! चार्ली का भागा? सर मालूम नहीं। हिलना मत, ठीक है? चार्ली स्टॉप। भाई कहाँ जा रहा है? होना मैडम, आओ ना इधर गया। जी मैडम। आ गया चार्ली, वो ढूंढ उसे, ढूंढ। अरे ये कौन बैठा है यहाँ? अरे उतरो यहाँ से नीचे। अरे आओ तो देखो, देखो जरा। हाँ मैम। हटो, हटो। अरेस्ट हिम, रावत। जी, सॉरी। ये तुम्हारा ड्रीम बीच हाउस है ना? मम्मी, पापा, आद्या और तुम। हाउ आर यू फीलिंग टुडे? गुस्सा क्यों आ रहा है? Why? भाई आप लास्ट टाइम घर से बाहर कब निकले थे? कब तक रहोगे ऐसे सबसे दूर? तुझे पता है मैं बाहर क्यों नहीं जाता? एक छोटा सा शहर है जॉनी, जाके हर सड़क हर जगह मुझे दिव्या और आद्या की याद दिलाती, मुझे अपनी गलतियों का एहसास भी करवाती। दिव्या और आद्या मेरी जिम्मेदारी थे पर मैं उन दोनों को बचा नहीं पाया। अब मम्मी और आद्या इस घर में नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि ये दोनों मर चुके हैं। तुम्हें आद्या याद है? We were twins, पर पापा सिर्फ ऐसे ही प्यार करते थे। I can understand. मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझ सकती हूँ, पर आई एम श्योर कि तुम्हारे पापा तुम्हें भी उतना ही प्यार करते हैं। अब आद्या नहीं है और मैं अपने पापा से मिल नहीं सकती। तू मेघा के साथ काम कर रहा है ना, तो उसे कन्विंस कर यार, उसे कन्विंस करके मुझे अपनी बच्ची के साथ मिलने दे। बाप उसका मैं यार, 5 साल हो गए। देख जॉनी, तू चाहता है ना कि आई गेट आउट ऑफ दिस शिट। एक खानिया ये है जो मुझे इस दलदल से निकाल सकती है यार जॉनी। It's gonna be tough, but I promise मैं उससे बात करूंगा। I promise you. तुम जरूर मिलोगी अपने पापा से। वो कौन है? आपके पापा? नहीं, मेरे टीचर हैं, पर पापा जैसे ही हैं। I'll just be back, okay? मुझे बुला लेते ना, डॉक्टर ने आपको मना किया था ना, आप रूम से ऐसे अकेले मत निकलिए। चलिए आप आराम कीजिए, संभाल के। वो हमारा सेशन चल रहा था, संभाल के। आए, संभाल। वो कौन थे? आपके पिताजी? वो मेरे फादर फिगर जैसे हैं। उनकी तबीयत बहुत खराब है, वो अकेले ही रहते हैं and I'm all he has। क्या हुआ उन्हें? महीने भर पहले उनके ब्लड कैंसर का रिलैप्स हुआ था। Oh, I'm so sorry। Don't be। मैं हूँ तो साइकियाट्रिस्ट, बट मिरेकल्स में बिलीव करती हूँ। So I'll get him better। Well, I'm sure you will। मेघा, मैंने आन्या के लिए जो रिक्वेस्ट की थी तुमसे, उसके बारे में तुमने कुछ सोचा? Yes, मैं आन्या को अभय से मिलने नहीं दे सकती। वो क्या है ना कि अभय को अपनी जिम्मेदारी का एहसास है नहीं, and I don't trust him। I understand।
But you have to know that Anya is doing a lot better now. Honestly, Anya है ही इतनी strong लड़की. जिस तरह उसने इस double trauma के बाद, recover किया है, that's really commendable. All thanks to you. Don't be. But अगर हो सके तो just think about the request. I have to go. Thank you. Anytime. Anya, let's go home. मम्मी कसम मैम, मैंने कुछ नहीं किया। जेनी को क्यों मारा? मैंने किसी को नहीं मारा मैम, आपको गलतफहमी हुई। मैंने किसी का खून नहीं किया मैम। तो हमको देख के भागे क्यों? क्या तमाशा कर रखा था वहां? वो पब्लिक हमें परेशान करती है, तो पब्लिक को भगाने के लिए तमाशा करना पड़ता है। और वैसे तो पुलिस को देख के सब भागते हैं, तो मैं भी डर गया था। सब बताने तो अंदर से इंफॉर्मेशन निकालना आता है हमको। मैडम जी, एसएचओ सर ने बुलाया है। गुड जॉब मेगा। सस्पेक्ट ने कुछ बोला? क्या नाम है इसका? चार्ली पिंटोसा। उसके अगेंस्ट चार्जशीट फाइल करना शुरू कर दो। क्या हुआ? सर, अकॉर्डिंग टू जॉनी, किलर की हाइट बहुत कम है और वो लेफ्ट हैंडेड है। चार्ली भी लेफ्ट हैंडेड है, पर अदर देन दैट वी हैव नथिंग टू प्रूव इन कोर्ट। सर, एक आई विटनेस है जस्सू पहाड़ी, एब्सकॉन्डिंग है, पर हम ढूंढ रहे हैं सर। जल्दी ढूंढो उसे, नहीं तो इस चार्ली को रिहा करना पड़ेगा। जी सर। You can go. चाचू, ये मेरा फेवरेट पार्क है। आपको पता है, मुझे पानी बहुत पसंद है और पापा को भी बहुत पसंद है। अनु, तुम्हें पापा की याद नहीं आती? Don't you miss Papa? No. She doesn't. Anna, come, let's go home. Come. Go to the car and wait for me, okay? Unbelievable. शर्म आनी चाहिए तुम्हारे भाई को। अन्या को मैनिपुलेट करने के लिए तुम्हें भेज दिया। For God's sake, he's a father, मेघा। और वो सिर्फ अपनी बच्ची से मिलना चाहता है। इतना पैरानॉइड क्यों हो रही हो तुम? पैरानॉइड? Yeah, I mean. Really? तुम्हारा भाई हमें बिना बताए आन्या को अपने घर लेके गया पूरे 2 दिन के लिए, even when she wanted to come back home. और इसी की वजह से मुझे उसके खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लेना पड़ा। Yes, of course. अब अगर वो आन्या से मिलेगा, जेल जाएगा। Understand? Please stay away from us. मिलके भी हम मिल ना सके, क्या थी कमी, क्यों दूर हो गए। देखे थे जो हमने वो ख्वाब, यूं इस तरह क्यों चूर हो गए। पल के हैं भीगे, समझ न आए क्या हुआ। अलविदा 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 क्यों कह दिया। अलविदा 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 क्यों कह दिया। माना कि तुझको है शिकायत, गलतियां होगी मेरी शायद। लौट के आजा, माफ कर दे, जिद छोड़ दे। अलविदा 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 क्यों कह दिया। अलविदा 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 क्यों कह दिया। अधूरा हर लम्हा मेरा, दर्द को तेरे सह रहा है।
मैं समझने की कोशिश कर वो है उसके लिए सिर्फ तुम्हारा भाई जिम्मेदार है। नेहा प्लीज स्टॉप इट, ही इज अ फादर फॉर गॉड्स सेक। He's lost his right to be a father. और अगर आने को कुछ हो गया यहाँ रह के तो मैं क्या करूंगी? नेहा व्हाट डू यू मीन बाय दैट? I want you to be on my side. लिसन टू योरसेल्फ, इरैशनल मत बनो और आन्या को भाई के साथ ही आन्या को रहने माँ की दो। जरूरत है। You made your decision. Please let us परिवार की go. जरूरत है नेहा, स्टॉप। डोंट इन्वॉल्व आन्या को इस आदमी से कभी नहीं मिलने दूंगी। कमी तेरी मुझे तेरे मेरे अलग हुए क्यों रास्ते, माना कि तुझको है शिकायत, गलतियां होगी मेरी शायद, लौट के आजा माफ कर दे, जिद छोड़ दे। अलविदा 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 क्यों कह दिया, अलविदा 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 क्यों कह दिया। नमस्ते मैडम जी। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? नहीं मैडम जी, वो क्या है ना, जॉनी सर ने बोला वो पूरा दिन लैब में रहेंगे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जस्ट पहाड़ी का पता लगा लूं। कभी कभी तुम अचानक इतनी समझदारी दिखाते हो ना, मेरी समझ में नहीं आता कि गलती हुई या चमत्कार हो गया। थैंक यू मैडम जी। तो क्या पता लगा? कुछ भी नहीं मैडम जी, वो जस्ट पहाड़ी के घर पे ताला लगा है और मैंने ना मैडम जी आस पड़ोस गली मोहल्ले में हर किसी से बात कर ली, किसी ने उसको देखा तक नहीं। मैडम जी मुझे लगता है ना वो पक्का मसूरी से भाग गया। ठीक है। ओके मैडम जी। सर मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो सर। अरे वही तो करने आया हूँ भाई, मैं तुम्हारा नया वकील हूँ, जॉनी एलएलबी। नाइस टू मीट यू। मैंने तो वकील बुलाया ही नहीं। लोग तो भगवान को भी नहीं बुलाते हैं, लेकिन वो होते हैं ना हमेशा आसपास। वैसे मैं प्रो बोनो केसेस लेता हूँ, और जब मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी तो मैं समझ गया कि तुम बेकसूर हो। कसम से मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं छोटा आदमी हूँ। हाँ, छोटे से याद आया, हाइट कितनी है तुम्हारी? कभी चेक नहीं किया। हाइट है 4.2। मुंह खोलो। बस हिलना मत। वेरी गुड। बंद करो। वजन कितना है तुम्हारा? आप वकील हो या डॉक्टर? आओ, खड़े हो जाओ इस पे। वेरी गुड। 47.5, काफी हेल्थी बॉडी वेट है तुम्हारा। हाँ, नॉट बैड। एक सेकेंड। अरे नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कैसे बेटा? आई। भाभी नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू आंटी। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे अदिति। थैंक यू।
जसवंत पहाड़ी। तुम्हारी पूरी पुलिस की कमी है। मेरी बेटी को अगर कुछ हुआ ना तो देखना मैं तुम सबके साथ क्या करता हूँ। एमएलए हूँ मैं यहाँ का। तुम सबका जीना मैं मुश्किल कर दूंगा। सर सॉरी सर, मैं पूरी फोर्स लगा रहा हूँ उसे ढूंढने में। सर बच्ची खेलते खेलते की भटक गई होगी। कहाँ भटक गई होगी? सर मिल जाएगी, अब चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना सर। अरे जाओ तुम लोग ढूंढो। जी सर। जल्दी करो। I think we have blood here. Yeah. 100% human blood. क्या मिला? You need to see this. वो जो भी था वो नंगे पैर था और उसके दाहिने पैर में चोट लगी है। खून बहने की वजह से उसके पैर का फुटप्रिंट बन चुका है। I think we need to talk about this, मेगा। सर, ये फुटप्रिंट मुझे वहां मिला जहां से हमें जेनी की बॉडी मिली। सॉइल पे फुट का प्रेशर और इसकी डेप्थ ये सजेस्ट करती है कि ये जो भी है ये 40 किलो से ज्यादा नहीं हो सकता। और चार्ली को मैंने खुद वेट किया है सर, ही वेज 47.5 kgs। और यही सेम फुटप्रिंट मुझे एमएलए नेगी के बैकयार्ड से मिला जहां से उनकी बेटी अदिति किडनैप हुई। और इसी फुटप्रिंट का ये 3D मॉडल है सर, यू कैन हैव अ लुक। इस फुटप्रिंट के ब्लड से मुझे एक और डीएनए मिला है जो विक्टिम का नहीं है। इट इज अ मेल डीएनए। नाउ कंसीडरिंग ऑल दीज पॉसिबिलिटीज, हमें जिसकी भी तलाश है वो लगभग एक 10 से 12 साल का बच्चा है सर। I'm absolutely certain that we have a breakthrough here in our case, sir. Johnny, you're a good forensic expert. लेकिन जो तुम कह रहे हो ना, ये मानना बहुत मुश्किल है। एक 10 साल का बच्चा is a killer. That too a serial killer. It's very difficult to imagine. I'm sure it is very difficult to imagine, sir. पर अगर हम historical facts पे ध्यान दें तो ये impossible भी नहीं है। Please allow me to help you. Robert Thompson and John Venables, दोनों की उम्र सिर्फ 10 साल। They are the youngest serial killers in Britain. Mary Bell, जिस उम्र में लड़कियां बाबी डॉल्स के साथ खेलती हैं, उस उम्र में मैरी बेल और उसकी पड़ोसी नॉर्मा बेल ने मिलकर 2 बच्चियों का मर्डर किया सर। नॉर्मा was 9, Mary was 10. And ironically, sir, दुनिया का सबसे यंगेस्ट सीरियल किलर हिंदुस्तान से ही है। अमरजीत सदा, बेगूसराय, बिहार से। ये 8 साल का था जब इसने पहला कत्ल किया और उसके 1-1.5 साल बाद इसने 2 मर्डर और किए, इंक्लूडिंग हिज ओन 6-month-old sister. You know, Johnny, ये जो तुम कह रहे हो, ये विकिपीडिया के पेज पे अच्छी लगेगी। If we keep your theory in front of the press, हमारा मीडिया ट्रायल हो जाएगा और हम सबका ट्रांसफर। I'm really sorry to say this, sir, लेकिन मैं जो भी कह रहा हूँ फोरेंसिक एविडेंस के बेसिस पे कह रहा हूँ। Rest I'm sure you know better. यहाँ तो एक नई कहानी रची जा रही है। मतलब कोई नहीं मिला तो बच्चा ही सही। सर, कल ही रात को मैंने आई विटनेस जस्सू पहाड़ी का स्टेटमेंट लिया है सर।
सुबह सूरज निकलने से पहले ना मैं डंपिंग ग्राउंड जाता हूँ। जो उस दिन मैंने वहां देखा, भोले बाबा की कसम, आत्मा कांप गई मेरी तो। इस बच्चे का कोई स्केच है, एनी प्रोफाइल? वो बच्चे का स्केच बन रहा है सर। क्या मैं अफसर मेघा शर्मा जी से बात कर सकता हूँ जी? हाँ बोलिए। मैडम मैं जुबनाइल सर्विस ऋषिकेश से बोल रहा हूँ जी। जिस लड़के को आप ढूंढ रहे हो ना जी। ओके। ये लड़का हमारे यहाँ करीब 3 साल पहले आया था जी। 8 साल की उम्र में वो यहाँ आया था जी, अपने माता पिता दोनों को मार के। ये बच्चा बहुत ही खतरनाक है जी। मैडम जी मैं तो इतना ही कह सकूं, अपने कार्यकाल में मैंने बहुत सरफेरे देखे हैं जी, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा जी। मगर वो 3 महीने पहले यहाँ से भाग गया जी, और अब इसकी उम्र करीब 11 साल का होगा जी। ये पता नहीं कैसे कैसे करके मसूरी तक पहुंच गया जी। उसका नाम रोहन है जी, रोहन। मुझे रोहन की फाइल चाहिए। जी जरूर जी। इस केस में हमें एक सस्पेक्ट की तलाश है। ये सस्पेक्ट एक 10 से 12 साल का बच्चा है। मैम, आर यू श्योर आपसे कोई गलती नहीं हो रही है? हमारे पास सपोर्टिंग एविडेंस है। एक आई विटनेस है जिसकी टेस्टिमनी ये प्रूव करती है that the suspect was involved। मैं मसूरी की जनता से ये अपील करना चाहूंगा कि आपको अगर ये लड़का कहीं दिखा हो तो इमीडिएटली हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। हेलो, मसूरी पुलिस स्टेशन। हेलो, हाँ जी। कहाँ देखा था उसको? अच्छा, मुझे बता सकते हो उसका? इस शहर में एक एमएलए की बेटी सुरक्षित नहीं है। आप ही बताइए कि एक आम आदमी के साथ क्या क्या नहीं हो सकता है। बेटा घर जाओ, स्कूल बंद है। मेरा निवेदन है इस शहर के लोगों से कि वे अपनी बच्चों की सुरक्षा खुद करें। इस साल हम आपका जन्मदिन नहीं मना पाएंगे, लेकिन हम वादा करते हैं कि अगले साल बड़े धूमधाम से मनाएंगे बेटा। So are we done? Let's see. That's really impressive, Anya. That's Dad. That's you. और ये तुम्हारा ड्रीम बीच हाउस, right? Good job. I think we're done for today. So तुम बाहर वेट करो और मैं किसी को भेजती हूँ तुम्हें छोड़ने के लिए, ठीक है? Let's go. और आन्या, अकेले मत जाना. It's not safe. देखा है? हाँ बोलिए मैम। आन्या घर आई क्या? हाँ पहुँच गए होगे। क्यों, क्या हुआ? करीब आधे घंटे पहले वो यहाँ से चली गई थी। मैंने उसे बोला था कि प्लीज यहाँ वेट करो बिकॉज मैं किसी को भेज रही हूँ उसे छोड़ने के लिए, बट आई थिंक वो चली गई। ठीक है, डोंट वरी। उसको कभी कभी अकेले पार्क में जाके बैठने की आदत है। अगर घर नहीं होगी तो वहाँ जरूर होगी। अगर वो मिल जाए तो प्लीज मुझे एक बार इन्फॉर्म कर दो। ओके ओके मैम, थैंक यू। रावत जी चलिए जरा।
जी इसको लेके जाइए। ओ क्या बच्चे छोड़। तो ठीक है? यस मासी। रावती रुकिए, रुकिए। घुमाइए इसको। खून। अदिति कहाँ है? अदिति कहाँ है? अदिति कहाँ है? देख क्या रहा है? कहाँ है अदिति? बोल। लेके जाइए। मसूरी की जनता के लिए बड़ी और अच्छी खबर। सब इंस्पेक्टर मेघा शर्मा का कारनामा। मसूरी पुलिस बर्थडे किलर को अरेस्ट करने में कामयाब हो गई है। मसूरी के मार्केट खुल गए हैं, बच्चे एक बार फिर स्कूलों में लौट रहे हैं और मसूरी आखिरकार चैन की सांस ले रहा है। सच्चे दिल से सर जी, सच्चे दिल से आपका शुक्रिया। काश मेरे पास कोई महंगी घड़ी होती ना तो अभी उतार के आपको गिफ्ट में दे देता। अरे कैसी बात कर रहे हैं रावत जी? बिल्कुल सही बात कर रहे हैं सर जी। आपके फोरेंसिक साइंस के जादू की वजह से वो रोहन पकड़ा गया और मैं अपनी लाडली बेटी परी का जन्मदिन मना रहा हूँ, वरना बड़ी दुखी हो गई थी वो सर। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज ये सब मत करिए। परी, वहाँ क्या कर रही हो? गिर जाओगे, नीचे उतरो। हैप्पी बर्थडे परी। थैंक यू। यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं पीछे। रोहन, इन दोनों को जानते हो? यह है जेनिफर और यह है अदिति। क्या हुआ अदिति के साथ? और जेनिफर क्या क्या? रोहन, क्या हुआ इनके साथ? रोहन, मुझे देखो। क्यों मारा इनको? नहीं! क्यों मारा उनको? नहीं! अदिति और जेनिफर को जानते हो? मुझे नहीं लगता है कि रोहन ने मर्डर्स किए हैं। What? या रोहन के कपड़ों पे अदिति का खून मिला, करेक्ट? और वो डीएनए जो तुम्हें एमएलए के घर के पीछे मिला वो रोहन का है, राइट? राइट राइट, बट रोहन राइट हैंडेड है एंड आई एम एब्सोल्युटली सर्टेन हमारा किलर लेफ्ट हैंडेड है। ओह गॉड! जॉनी, तुम्हें मजाक लग रहा है?
पहले बोलते हो कि वो चार्ली ने खून किया, वो लेफ्ट हैंडेड है, अभी वो बच्चे को अरेस्ट किया, आप बोल रहे हो कोई और सीरियल किलर है। ओह गॉड, यू हैव नो आइडिया कि मैं जस्ट काम डाउन, ऑलराइट, जस्ट ट्राई एंड हियर मी आउट। मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम रोहन को किलर ठहरा देंगे, हमारी तरफ से बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। गलतियां तो वैसे भी मैं बहुत करती हूँ ना, तुम पे भरोसा करके सबसे बड़ी गलती की थी मैंने। You really don't have to get personal in this. तुम्हें पता है तुम अपने भाई की तरह हो, अनरिलायबल, एन वक्त पे हाथ छोड़ के भाग जाते हो। भाग जाता हूँ, हाँ। सीरियसली मैं भागा था। हाँ। हमारे बीच में मेरा जॉब नहीं आया था, तुम्हारा ईगो आया था। ओह प्लीज, मुर्दों के साथ 24 घंटा रहना बहुत आसान है, जिंदा लोगों के साथ वक्त बिता, फिर पता चले। You know what, तुमसे बात करना ही बेकार है। I made a mistake. गलती मेरी है that I let you in my life again. एफआईआर दर्ज हुई है? क्या उम्र थी? जन्मदिन था उसका? ओह, ठीक है, मैं अभी खबर देता हूँ। पंत? मैडम जी। किसका फोन था? वो बोलो पंत। मैडम जी, और एक लड़की गायब हुई है, 11 साल की थी, बिंदिया नाम है उसका, गुनियाल गांव से है। अभी एफआईआर दर्ज हुई है मैडम जी। Here you go. Thank you, yeah, thank you. There you. अरे आद्या, 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 आद्या कहाँ हो तुम? प्लीज, प्लीज calm down. Calm down, वो जाएगी. We'll find her. अन्या, अन्या, मेघा, मेघा जल्दी आओ, अन्या को दौरा पड़ा है। Okay, कोई बात नहीं। Come on, it's okay. Anya, come on, wake up. Anya, okay, चलो. Anya, come on, wake up. Shh, हम सब यहाँ हैं, कुछ नहीं होगा. Okay, babe. Come on. Anya? Anya? It's okay, come here. It's okay. It's all right. आन्या कैसी है? Much better. डरा दिया था मुझे. डरने की कोई बात नहीं है. It's gonna be absolutely fine. मुझे तुम्हारे चेहरे पर फिर से हेजिटेशन दिख रही है. Yes, doctor. और एक लड़की मिसिंग है, बिंदिया पंडित. And we really need your help. I think मैंने न्यूज़ में पढ़ा था. But you got the boy, right? हाँ, पर एक्चुअली रोहन के अरेस्ट के पहले ही बिंदिया गायब हो चुकी थी, so maybe he is involved. मैं चाहती हूँ कि आप रोहन से बात करें और देखें कि अगर कोई बिंदिया के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके. Of course, I mean, अगर मेरी बात करने से किसी की जान बच सकती है, then absolutely yes. मैं डॉक्टर रंजना हूँ. मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ. मुझे अपना नाम बताओगे? तुम्हारे मम्मी पापा गुस्सा करते थे, तुम्हें बुद्धू बुलाते थे. हम नहीं बुला पाएंगे. ये 3 लड़कियां भी तुम्हें बुद्धू बुलाती थी? नहीं.
ठीक से देखो इसे। तुम इसे जानते हो? नहीं। क्या तुमने इन तीनों को कुछ मैं इन लड़कियों को नहीं जानता। मैंने बस वही किया जो मुझे बताया गया। किसने बताया तुम्हें? एक छोटी बच्ची मुझसे बात करती है। छोटी बच्ची? तुम जानते हो उसे? तुम मिलते हो उससे? नहीं, सिर्फ उसकी आवाज सुनाई देती है। वो आवाज मुझे बहुत परेशान करती है। मैं बस वही करता हूँ जो मुझे वो बताती है। क्या बताती है वो तुम्हें? याद नहीं, मुझे कुछ याद नहीं रहता। बर्थडे किलर के बारे में एक चौंकाने वाला सबूत सामने आया है। जो लड़का पुलिस की हिरासत में है वो असली बर्थडे किलर है ही नहीं। एक बेनामी व्यक्ति ने ये वीडियो अब तक को भेजा है जो इस केस का रुख पलट देगा। गौर से देखिए इस वीडियो को। जी हाँ, आन्या खन्ना ऑफिसर मेघा शर्मा की भांजी, असली बर्थडे किलर। बर्थडे किलर का पर्दाफाश। अब तक की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सब इंस्पेक्टर मेघा शर्मा की भांजी है बर्थडे किलर। सब इंस्पेक्टर मेघा शर्मा पर गंभीर आरोप। कुनियर गांव से थी लापता लड़की। सब इंस्पेक्टर मेघा शर्मा की भांजी थी संदिग्ध बच्चे के साथ पार्क में मौजूद। मेघा शर्मा ने ही आरोपी नाबालिग बच्चे को किया गिरफ्तार। मेघा शर्मा के लापरवाही की वजह से मसूरी के बच्चों की जान खतरे में। मसूरी सावधान, बर्थडे किलर मसूरी में ही मौजूद। गिरफ्तार बच्चा नहीं बल्कि सब इंस्पेक्टर मेघा शर्मा की भांजी। चलो काम पे लगो सब। आन्या कहाँ है? आन्या कहाँ है? मुझे नहीं पता। आन्या कहाँ है पता नहीं। मैडम, आन्या कहाँ है? मेघा, आई एम सो सॉरी टू से दिस। आन्या कई बार क्लास स्किप कर चुकी है। कभी कभी तो पूरे दिन स्कूल नहीं आती। मैंने तुम्हारी माँ को कितनी बार कहा। और अब आन्या का वो वीडियो, इट्स सो अनबिलीवेबल। आन्या यहाँ है या नहीं? नहीं है। बर्थडे किलर इनके घर में छिपी हुई थी। काम का वो बेचारा रोहन बदनाम। आन्या किसी को नहीं मार सकती सर। वीडियो एविडेंस है, सारी दुनिया देख चुकी है और बिलीव भी कर रही है। मेघा जी, आप कृपया ये बता दीजिए आन्या को कहाँ छुपा है? आन्या मिसिंग है सर। उसे ढूंढने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। I cannot help you. Rather, मुझे कुछ हार्श डिसीजंस लेने पड़ेंगे। मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मेघा, यू आर सस्पेंडेड अंटिल फर्दर नोटिस। मैं तुम्हें ऐसा केस नहीं लीड करने दे सकता जिसमें तुम्हारी ही भांजी आन्या प्राइम सस्पेक्ट बन चुकी है। आई होप यू डोंट लीव मसूरी। तुम्हारे घर के बाहर 2 कांस्टेबल लगा रहा हूं। आप मुझे हाउस अरेस्ट में डाल रहे हैं सर? आन्या अगर वापस आएगी तो तुम्हारे ही पास आएगी। प्लीज कोऑपरेट मेघा। क्या करना है सर? अब इस केस का इंचार्ज मैं हूं और मुझे यहाँ वहां के थ्योरी से ज्यादा
अपने इंस्टिंक्ट पे भरोसा है। और मेरा इंस्टिंक्ट ये कहता है कि अब तुम्हें भी इस केस में नहीं होना चाहिए। तुम्हारी प्यारी भतीजी प्राइम सस्पेक्ट बन गई है। अब एक नया फॉरेंसिक ऑफिसर आएगा और वही रिपोर्ट देगा जो मुझे चाहिए होगी। शहर की होश उड़ावे, आग लगी जो जहन में सारे, कनक लगी सब उसी को ताड़े, बिठारे यहाँ रे। कैसी बलाए मजबूरी यहाँ है, उस गम को छुपाए सब बिखर जाए यूं, जो सबकी रज़ा है, क्या ऐसी वजह है जिस डर से भागे, जो हो जाए मशहूर। दर्द मिटा के थोड़ा जख्म मिटा के क्यों इसको सब छुपाए, चुप छुपा के मलहम लगा के जिस गम के ना ये मारे। बेलगाम यूं जैसे भड़की हवाएं, बेलगाम यूं जैसे भड़की हवाएं। आन्या हमेशा एक घर का ड्राइंग बनाती थी। उसे लगता था कि वो अपने पापा के साथ उस घर में है। कहीं ना कहीं वो आद्या से नफरत भी करती थी। उसे लगता था कि उसके पापा उससे ज्यादा आद्या को प्यार करते हैं। कभी कभी उसका सप्रेस्ड वायलेंट स्ट्रीक नजर आ जाता था। आई होप दैट शी इज ओके एंड आई जस्ट होप शी इज नॉट द वन। एक राज सा बिखर गया, एक ख्वाब सा किधर गया जिसे था पता, कहर उठा वो कहाँ। एक राज सा बिखर गया, एक ख्वाब सा किधर गया जिसे था पता, कहर उठा वो कहाँ। हाय हो गई गुस्ताखी जो किसी से ना छुपी, गुमशुदा वो चेहरा जिसने की थी बंदगी, रातों का है साया और हवा में क्यों नमी, दे रही गवाही है ये बहकी जिंदगी। दर्द मिटा के थोड़ा जख्म मिटा के क्यों इसको सब छुपाए, चुप छुपा के मलहम लगा के जिस गम के ना ये मारे। बेलगाम यूं जैसे भड़की हवाएं, बेलगाम यूं जैसे भड़की हवाएं। बेलगाम यूं जैसे भड़की ये हवाएं, हाँ बेलगाम यूं जैसे भड़की ये हवाएं। सर, तीसरी लड़की बिंदिया पंडित की डेड बॉडी मिल गई सर। एक बेनामी कॉलर ने रिपोर्ट की। गेट ऑन विद इट। नए फॉरेंसिक ऑफिसर को भेजो। भेजा था सर, लेकिन एक प्रॉब्लम है। किसी ने डेड बॉडी के साथ पहले से ही छेड़खानी किया है। यू मीन जॉनी खन्ना? और कौन हो सकता है सर? मेघा और जॉनी हमारी इन्वेस्टिगेशन में टांग अड़ाते ही रहेंगे। जब तक आन्या पकड़ी नहीं जाती, हमें उन दोनों को अरेस्ट कर लेने चाहिए सर। राजी, राकेश बेटा ये कप रख दे। सर जी, आप मुझे नौकरी से निकलवाएंगे, विनती है आपसे। वापस लौट जाइए घर। अरे घर बचाई कहाँ है रावत जी? जो कुछ भी था सब कुछ तो बिखर गया। एक बात बताइए, अगर आपकी बेटी परी ऐसे गायब हुई होती तो क्या आप ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते? नहीं ना, कुछ तो करते। मैं जो भी कर रहा हूँ अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। सर जी, परी का नाम लेके जो आपने मुझे इमोशनल करने की कोशिश की है ना, अच्छी थी। लेकिन सर जी, जो आपने बात की वो भी सही है।
परिवार के आगे सब लाचार हो जाते हैं। ठीक है सर जी, मिल लीजिए, लेकिन सिर्फ 10 मिनट के लिए। सर जी 1 मिनट छूट जाइए, 1 मिनट। अरे राकेश, अरे प्रीति, जल्दी आओ, ये लड़की है, देखो यार, भागो भागो। ओके सर। सर जी जाइए सर जी। थैंक यू रावत जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेघा, तुम्हें याद है जब तुम्हारा पुलिस फोर्स में इंडक्शन हुआ था तो कुछ टाइम के लिए तुम्हारा कॉन्फिडेंस डगमगाया था, याद है? लेकिन मुझे तुम पे पूरा भरोसा था, तब भी और आज भी। और वक्त खराब चल रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारी काबिलियत में कोई खराबी है। इनफैक्ट आई वेरी फर्मली बिलीव कि अगर कोई है जो ये केस सॉल्व कर सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। Do you understand? You are the best, and I'm always with you, no matter what. कोई आन्या का इस्तेमाल कर रहा है। वो जो न्यूज में वीडियो दिखाया गया था वो एक्चुअली सीसीटीवी फुटेज है। Exactly. इसका मतलब किसी ने डिलिबरेटली आन्या को रिकॉर्ड किया है और फिर वो फुटेज मीडिया में लीक किया है। लेकिन वो जो भी है मेघा, वो बच्चा नहीं हो सकता। इट्स अ मैन, एक ऐसा आदमी जिसने आन्या और रोहन का इस्तेमाल सिर्फ बॉडी स्टम्प करने के लिए किया है। हाउ कैन यू बी सो श्योर? I found Bindiya's body. What? Yes. Firstly and fortunately मुझे इस पे से आन्या का कोई DNA ट्रेस नहीं मिला है। And secondly and most unfortunately इस बार का जो मर्डर है is far more brutal. In what way? ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अपना पूरा गुस्सा उस बच्ची पे निकाला हो। उसका गला बहुत ही बुरी तरह रौंदा गया था। Her trachea was severely damaged. And I don't feel that कोई बच्चा इतनी बेरहमी से किसी का खून कर सकता है। On further examination मुझे बिंदिया के दांतों में से ब्लड और स्किन टिश्यूज के सैंपल मिले और उसके हाथ पे दांतों से काटने का निशान मिला है, ह्यूमन बाइट मार्क। So you're saying that उसने खुद को काटा? No, I'm just assuming कि सेल्फ डिफेंस में शायद बिंदिया ने किलर को काटा और किलर ने गुस्से में आके उसे दोबारा काटा। It's an adult's bite mark, मेघा। हो सकता है कि इस बार किलर बिंदिया को पहले से नहीं जानता था और उसके हाथ पे जो बाइट मार्क का DNA था, it's a man's DNA. Now, whoever this bloody man is, he's definitely a maniac. Anyway, आन्या को ढूंढते ढूंढते मुझे एक पुराना dilapidated सा घर मिला। I entered inside. CCTV फुटेज में जो टिन शेल्टर था, वो वहीं का है। एंड मेघा, आई बिलीव कि ये घर हमारा प्राइमरी क्राइम सीन है। जिस कमरे में ये सारे क्राइम हुए हैं, वहां पे किलर ने बहुत ही चालाकी से उस कमरे को दोबारा पेंट करा के सारे सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की है। पर मुझे ब्लड का सैंपल वहां से मिला जहां पे सफाई करना आसान नहीं होता। दीवार और फ्लोर के बीच की जो दरार है, वहां से। And guess what? The DNA matches with Bindiya's. Excellent work. Okay. So हम पहले जाके घर सील करते हैं और फिर वो ओनर को इंटरोगेशन के लिए बुला देंगे। मेघा, हाँ?
Are you forgetting हम दोनों सस्पेंडेड हैं? No. मैंने उस घर की कुछ डिटेल्स निकाली हैं। ये वो घर है। ये घर लगभग 40 साल से बंद पड़ा है और इसका जो ओनर है वो काफी सालों पहले मर चुका है मेघा। मैंने उस घर की 3D मैपिंग भी कर ली है। उस 3D मैपिंग में छोटे से छोटा एविडेंस भी नजर आ जाएगा। अब और कोई एविडेंस के लिए मुझे उस घर में वापस जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम इस घर को सील करते हैं, थोड़ी भी मूवमेंट करते हैं तो किलर अलर्ट हो जाएगा एंड आई डोंट थिंक उसके बाद वो कभी हमारे हाथ लग पाएगा। मेघा, इस वक्त हमारी प्रायोरिटी सिर्फ आन्या होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम आन्या तक पहुंच जाएंगे तो आई एम श्योर हम किलर तक भी पहुंच जाएंगे। Okay. So we know one thing. कि किलर आन्या को अगले 3 दिन कुछ नहीं करेगा। How can you say that? क्योंकि 3 दिन बाद आन्या का बर्थडे है। Oh yes. हमें आन्या को उससे पहले ढूंढना पड़ेगा। मेघा, ये ड्राइंग कुछ ड्राइंग्स है आन्या के, वो I think I know where Anya is. जी प्लीज अब आप चलें प्लीज। रावत जी, जी मैम। हमें आपकी मदद चाहिए। आपको भी प्लीज। प्लीज। कौन है? अबे कौन है? सर, मेघा कहाँ है? कहाँ है मतलब? सर जी ऊपर है। देख लिया नहीं है? सर जी अभी तो मिल के आया हूं मैं, बाथरूम जाने से पहले। चेक कर लिया। समझ गया सर जी। हो सकता है कि जब मैं बाथरूम में था वो खिड़की से कूद के भाग गई। रावत जी, जी सर। आप अगर अंदर थे तो मेघा तो कहीं से भी भाग सकती है ना? कुल सही सर जी, कहीं से भी भाग सकती। आन्या, मासी, मासी मैंने कुछ नहीं किया। हद होती है अब है। You have crossed all limits. तुम्हें पता भी है तुमने खुद के साथ आन्या को कितनी मुश्किल में डाला है। प्लीज मेघा, उन बच्चियों को मैंने मारा, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? और ये विला, इसके बारे में हमें क्यों नहीं पता? Tell me why? क्योंकि तुमने कभी मुझ पे विश्वास किया ही नहीं है। That's why. कुछ भी हो जाए, तुम्हारे लिए गलत तो हमेशा मैं ही रहा हूं ना। Isn't that right? अरे रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर निकलवा रखा है तुमने मेरे खिलाफ। अगर चाहता भी तो कैसे बताता तुम्हें कुछ? मैं और आन्या पिछले 1 साल से मिल रहे हैं एक दूसरे से। What? Yes. पर हम दोनों ने तय किया था कि तुम्हें नहीं बताएंगे। और यार आन्या को न्यूज पे देख के मैं डर गया था। I panicked. I didn't know what to do. और मुझे पता था कि तुम क्या करोगी। मेरी बच्ची को उठा के पुलिस स्टेशन ले जाती। और तू ही बता, कोई भी बाप अपने बच्ची को एक लॉकअप में कैसे इमेजिन कर सकता है यार? और ये विला दिव्या का सपना था। दिव्या चाहती थी कि आदि और आन्या को ऐसा विला गिफ्ट करे। पिछले साल मैंने विला कंप्लीट कराया और आन्या के जन्मदिन पे उसे गिफ्ट किया। She loves this place, मेघा। और मेघा, जब मैंने वो वीडियो देखा मुझे लगा वो किलर जो कोई भी है वो आन्या का इस्तेमाल कर रहा है। He's using her. He could have harmed her further. इसीलिए मैं उसे यहाँ ले आया, to keep her safe. 3 दिन बाद आन्या का बर्थडे है यार, और मैं नहीं चाहता था कि
कि आद्या की तरह आन्या भी मुझे उसके जन्मदिन पे छोड़। That's why I did what I did. Believe it, don't. I don't care. I don't care. हाँ रावत जी, पता कीजिए कि अगर पिछले 4-5 सालों में देहरादून या ऋषिकेश में कोई सिमिलर केसेस हों जहाँ लड़कियों को उनके बर्थडे पे किडनैप और मर्डर किया गया था। जी ओके। तुम इसे जानती हो? मैं इससे कभी नहीं मिली, बस मुझे एक छोटी बच्ची की आवाज सुनाई देती है। ओके। बच्चों, वो छोटी बच्ची आपसे क्या कहती है? डू यू रिमेम्बर एनीथिंग? It's very strange. Yeah. Sorry, excuse me. हेलो, हाँ रावत जी बोलिए। ऋषिकेश पुलिस स्टेशन में मेरे एक दोस्त से मेरी बात हुई है। आपका शक सही था। 5 साल पहले ऐसे ही केसेस ऋषिकेश में भी हुई हैं मैडम जी। छोटी बच्चियां बर्थडे के दिन पर गायब हो गई। ओके, वेरी गुड जॉब रावत जी, थैंक यू। थैंक यू मैडम जी, थैंक यू। आन्या यहाँ है, ये किसी को नहीं पता चलना चाहिए। I was wrong, Abhay. You are the best person to keep her safe. Thank you. We'll be back, okay? हाँ? 1 मिनट, हम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें मुर्दे पसंद है ना? कुछ गड़े मुर्दों को उखाड़ना है। Let's go, ऋषिकेश। बच्चू, I'll be back. I'll see you, bye. Beta, everything's going to be fine. Papa is there. मैडम जी रुकिए। रावत जी? मैडम जी। रावत जी? मैडम जी, माथुर सर आप दोनों को ढूंढ रहे हैं। बड़ी मुश्किल से उनको चकमा दे के आया हूँ। चकमा दिया नहीं, चकमा खाया है रावत जी। कई भैंस पानी में मैडम जी। बेवकूफ रावत, मेघा, ये थ्योरी मास्टर जॉनी की बातों में मत आओ। अपने आप को सरेंडर कर दो। माथुर सर, मैं आपकी तरह केस क्लोज नहीं सॉल्व करना चाहती हूँ। सरेंडर तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। रावत जी बैठ जाओ। मेघा, मेरी बैठ बात जाओ, बैठ जाओ। जॉनी कुछ करो। वैसे एक थियरी और भी है सर। क्या? बेवकूफ तो आप निकले, कम से कम चारों तरफ से घेर तो लेते। बाय। चलो। जल्दी बैठ। सर जी, जल्दी। माथुर सर तो पीछे ही पड़ गए। भैंस के कुछ फंस गया। पास में ये सर जी। सर जी संभाल के। कुछ नहीं करेगा रावत जी। सर जी सोनू पीछे पड़ गया। गिर गया। चोट ना लगी हो बेचारे को। भयंकर सर जी, सब पीछे रह गए। निकल गए सर जी। जल्लाद भी आ गया है माथुर जी। इसको गलत जगह घुसने का बड़ा शौक है। जॉनी, जॉनी। Yes, darling. बहुत हो गया टाइम पास। Oh, really? But this is so much fun. No, darling. No. Okay, then. Let's take a U-turn.
ये कहाँ आ गए हम? मुझे कुछ एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत होगी। जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी, किलर को पकड़ना उतना ही आसान होगा। और इस पूरे देश में एक ही इंसान है जिनके पास ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। कौन? माय मेंटोर, मेरे गुरु, इस देश के सबसे बड़े फोरेंसिक साइंटिस्ट। सर, so good to see you. Good to see you. How are you? I am very well. How are you? I'm okay. Johnny, come. So, Johnny बाबू, the lab is all yours. तुम्हारे लिए कुछ मुश्किल नहीं। कर लो केस सॉल्व, राइट? थैंक यू सर। पुलिस वाले से चोरी करवा रहा है तू रावत। कॉपी बनाते समय जान हलक में आ गई थी मेरी। देखना पाप लगेगा तुझे। तो अगर ये केस तुमने ऐसे ही ना दबाया होता ना, तो ये नौबत ना आती। अच्छा भाई, हाँ, इसका फोरेंसिक एविडेंस भी तो होगा। ओए नाना भाई, ये मैं नहीं कर सकता। छोटा भाई है तू मेरा, कर दे। शाबाश। ऋषिकेश के एविडेंस से मुझे एक और बाइट मार्क मिला। उस बाइट मार्क का डीएनए और बिंदिया के बाइट मार्क का डीएनए 100% मैच है सर। सो किलर इज द सेम, बट दोनों बाइट मार्क्स अलग हैं। हाउ इज दैट पॉसिबल? सिंपल एक्सप्लेनेशन है, ट्राई एंड गेस इट। ओके। अगर दांतों की अलाइनमेंट बदल गई है और डीएनए सेम है, तो आई एम अज्यूमिंग कि किलर ने अपनी आइडेंटिटी छिपाने के लिए किसी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई है। और वी आर आल्सो अज्यूमिंग कि जो किलर है वो एक सीनियर सिटीजन है, अराउंड 60-65, डेंचर्स पहनता है, आर्टिफिशियल टीथ। राइट। और इसका मतलब ये है जॉनी कि तुम्हारा किलर तुमसे 2 कदम आगे चल रहा है। सो आई थिंक जॉनी, यू शुड गो फॉर एफडीपी। Sorry, what is FDP? फॉरेंसिक डीएनए फेनोटाइपिंग। ये एक एडवांस डीएनए प्रोसेस है। किसी भी क्राइम सीन से हम डीएनए सैंपल कलेक्ट करते हैं और उन डीएनए सैंपल्स को हम विक्टिम और सस्पेक्ट दोनों के साथ क्रॉस मैच करते हैं। जी। लेकिन अगर कोई सस्पेक्ट हो ही नहीं तो मतलब डीएनए क्रॉस मैच कर ही नहीं सकेंगे, तो इट्स अ डेड एंड। एब्सोल्युटली। और इसी डेड एंड में ये एफटीपी हमारी मदद करता है। इस एफटीपी के जरिए हम किसी भी इंसान की एथनिसिटी के बारे में पता कर सकते हैं, उसकी उम्र का अंदाजा कर सकते हैं, उसकी आंखों के और उसके बालों के कलर का पता लगाया जा सकता है, उसके फेस का पूरा स्ट्रक्चर पता लगाया जा सकता है। तो समझो कि जैसे एक आई विटनेस है और वो आपके सामने किसी सस्पेक्ट का स्केच बनवा रहा होता है। जब सारे दरवाजे बंद हो तो एफडीपी के जरिए हम ये तो पता लगा ही सकते हैं कि हमारे जॉनी बाबू को कौन सा दरवाजा तोड़ना है। मतलब एक छोटे से डीएनए से इंसान की पूरी जन्म कुंडली बाहर आ सकती है? जी जी रावत साहब, पूरी जन्म कुंडली है। ज्योति सिंह और हीना पारिक, ये दोनों हमारे यहाँ ही पढ़ा करती थी। 2016 5th स्टैंडर्ड। बड़ी क्लियरली मुझे ये दोनों बच्चियां याद है। प्रज्ञा को डिप्रेशन था। ज्योति अपने बर्थडे वाले दिन गायब हो गई और करीब उसके 15 दिन बाद हीना। वेरी ट्रेजिक। डिप्रेशन के लिए आपने कुछ ट्रीटमेंट लिया? एक अच्छे डॉक्टर के साथ उसका ट्रीटमेंट चल रहा था और उसकी कंडीशन में काफी सुधार आने लग गया था, लेकिन शायद हमारी किस्मत ही खराब थी। सॉरी सर, जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन। आपके यहाँ 5 साल पहले कंसल्टिंग साइकियाट्रिस्ट कौन था? डॉक्टर रमेश गुप्ता। डॉक्टर रमेश गुप्ता। Are you sure? Of course, he was the best one we had.
पर उनके कैंसर की वजह से उन्हें रिजाइन करना पड़ा था। हाँ जॉनी, I think we have a lead. You should join us. Okay, I'll be there. घर तो बंद है। Excuse me. क्या आप यही आसपास रहते हैं? हाँ जी, रमेश जी का कैंसर तो ठीक हो गया था, लेकिन खुश नहीं थे वो। क्यों? उनके बेटे ने सुसाइड किया था ना। शशि नाम था बेटे का। 10-12 साल का रहा होगा जब रमेश जी ने उसे अडॉप्ट किया। उसे कोई दिमागी बीमारी थी, डिप्रेशन या ऐसा कुछ। जब रमेश जी के कैंसर के बारे में पता चला शशि को, तो सह नहीं पाया। शशि की डेथ कैसे हुई? ट्रेन के आगे कूद गया था। ये 3 मर्डर्स हैं और ये है सुसाइड अकॉर्डिंग टू द पुलिस रिपोर्ट। लेकिन इन चारों का मरने का तरीका बिल्कुल सेम था और इन चारों की लाशें ट्रेन ट्रैक्स पे मिली। So are you trying to say कि शशि ने सुसाइड नहीं किया? Well, I have a theory. शायद रमेश गुप्ता ने शशि को बिल्कुल उसी तरह से मारा जिस तरह से उसने इन 3 लड़कियों को मारा। शशि को जिस लाड प्यार की जरूरत थी, रमेश जी ने खूब दिया उसे। शशि के लिए तो रमेश जी ही सब कुछ थे। अरे पर वो उसका बाप है, अपने खुद के बच्चे को क्यों मारेगा वो? शशि was adopted. मे बी शशि को इन मर्डर्स के बारे में पता चला हो और इस डर से कि शशि पुलिस के सामने अपना मुंह ना खोल दे, रमेश गुप्ता ने उसको मार दिया और वो भाग गया। जब लाश मिली तो सर और चेहरा पूरी तरह कुचल चुका था। हर एक सीरियल किलर का एक पैटर्न होता है। ओके, अब 4 मर्डर्स करने के बाद रमेश गुप्ता रुक गया। हाँ, फिर पिछले 5 साल शायद उसका कूलिंग ऑफ पीरियड चल रहा था। अब किसी चीज ने उसको ट्रिगर किया होगा जिस वजह से वो वापस एक्टिव हो गया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कि वो ट्रिगर क्या है। ट्रिगर कुड बी एनीथिंग। चाइल्डहुड ट्रॉमा फॉर एग्जांपल, द मोस्ट कॉमन कॉज। या फिर किसी करीबी को खोने का बेहद डर या कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। कैंसर रिलैप्स। वो मेरे फादर फिगर जैसे हैं। उनकी तबीयत बहुत खराब है। क्या हुआ है उन्हें? महीने भर पहले उनके ब्लड कैंसर का रिलैप्स हुआ था। आपके पास रमेश गुप्ता जी की कोई फोटो होगी? यस, जस्ट कैंसर रिलैप्स? ओह माय गॉड, डॉक्टर रंजना की जान खतरे में। रमेश गुप्ता मसूरी में है और आज आलिया का बर्थडे है। लेट्स गो, कम लेट्स गो। सर आई एम सॉरी, लेकिन मुझे अर्जेंटली निकलना है। ओके जॉनी, डोंट वरी। जैसे ही फेनोटाइपिंग प्रोफाइल का रिजल्ट जनरेट होगा, मैं तुम्हें भेज दूंगा। राइट? थैंक यू सर। आन्या, 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 आन्या बेटा, आन्या यू ओके? आन्या, हेलो डॉक्टर रंजना, आन्या को दौरा पड़ा है। मेघा और जॉनी भी यहाँ नहीं है। आई डोंट नो व्हाट टू डू। नो, डोंट पैनिक। उसे बस जगाने की कोशिश करते रहो। जी। मैं आपके घर की अभी निकल रही हूँ, ठीक? मैं आन्या को विला पे लेके आया हूँ। मैं आपको लोकेशन पिन भेजता हूँ, आप प्लीज अभी निकलिए। या श्योर, या। जल्दी में। हाँ, आन्या याद है आपको? उस बेचारी को दौरा पड़ा है। आज उसका बर्थडे है और उसके पापा उसे एक विला में लेकर गए हैं। शी रियली नीड्स मी, सो मुझे जाना ही होगा। बट आप अपने रूम से क्यों बाहर आए? आप प्लीज अपने रूम में वापस जाइए और मैं बस अभी होकर आती हूँ। मैं राहुल जी यहीं रुकिए। जी। यस सर। देखो, मैंने तुम्हें फेनोटाइपिंग प्रोफाइल का रिजल्ट भेजा है। इट्स शॉकिंग। ओके, थैंक यू सो मच।
Are you okay? मेघा, शशि जिंदा है? इसकी आंखों को गौर से देखना जरा। Oh my God! अरे शशि को रोकने की कोशिश की लेकिन रुक नहीं पाया। शशि का बचपन बहुत ही ट्रॉमेटिक था। वो जुवेनाइल सेंटर में था। मैंने उसे अडॉप्ट किया, उसे घर ले आया। मैंने उसे बेटी की तरह प्यार दिया और उसने भी मुझे अपना पिता मान लिया। मेरी ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्ड किया। डैड, वो भी मेरी तरह चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट बनना चाहता था। मेरी आंखों में देखो। Look closely into my eyes. Closely looking. जब तुम जागोगी तो बिल्कुल हल्का महसूस करोगी। कोई दर्द नहीं होगा। बिल्कुल ठीक हो जाओगी तुम। हल्का महसूस हो रहा है? या दर्द है? नो। सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे से भी बेहतर साइकियाट्रिस्ट बनो। Who will guide me? आपके बिना कैसे होगा बाबा? उम्मीद नहीं हारते। नहीं, don't lose hope, no. Baba, you are all I have. No. I can't lose you. और एक रात वो नहीं, ये मैं देख लूंगा। कुछ नहीं होगा बाबा, आप बस ठीक हो जाओ। That's all. उसके बाद शशि घर छोड़ के चला गया। मतलब शशि ने सिर्फ अपना चेहरा ही नहीं बल्कि अपनी पूरी पहचान बदल ली। और वो पूरे टाइम डॉक्टर रंजना बन के हमारे सामने घूमता रहा और हम एक ऐसे आदमी की तलाश में थे जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। What an incredible way of hiding in plain sight. शशि ने उन्हीं बच्चियों को टारगेट किया जो स्कूल में उससे काउंसलिंग ले रही थी। हेलो अदिति। हेलो जेनी। मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझ सकती हूँ। मेरे कैंसर ने उसके ट्रॉमा को फिर से ट्रिगर किया। शशि बेटा, बंद कर दो ना ये सब। मैं मर रहा हूं। मेरी आखिरी इच्छा मान लो। आपको हर बार मुझसे क्यों छीना जाता है बाबा? बचपन से यही होते आ रहा है। मेरी बहन को मेरे बाप का प्यार मिला, मुझे नहीं। बच्चियों को बाप का प्यार मिलेगा, मुझे नहीं। ये मुझसे देखा नहीं जाता। आज इस बच्ची को उसके बाप का प्यार मिल जाएगा, मुझे क्या मिलेगा बाबा? मेरा बाप मर रहा है ना। ऐसा नहीं होता है शशि बेटा। तुम्हें इस बात को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। सोचो कितने बच्चों का प्यार मिल रहा है तुम्हें। प्लीज मेरी बात मान लो। मैं नहीं चाहता कि हम फिर से पुलिस से छिपते फिरें। पिछली बार बच्चियां मरी थी, आप ठीक हो गए थे।
ठीक हो रहा हूँ शशि। डॉक्टर सेड दैट आई एम रिकवरिंग। आप ठीक हो रहे हो पापा। इस बार भी आप ठीक हो जाएंगे। पुलिस तो मुझ तक मैं जा रहा हूँ। आप अपने कमरे में जाइए। आने को बचा, उसे मार डालेगा। देखा जॉनी, यू आर अंडर अरेस्ट। डॉक्टर, दिस वे। आने कैसी? अभी तो सो रही है। आई डोंट नो, आप प्लीज आके चेक करिए। Stop! Stop! Happy birthday, Anya. अब स्नैप के बाद तुम गहरी नींद में चली जाओगी। तुम्हें एक छोटी बच्ची की आवाज सुनाई देगी और तुम वही करोगी जो वो तुमसे कहेगी। अगली स्नैप पे तुम रोहन को फॉलो करोगी। रोहन इसे घर ले जाओ। अगली स्नैप पे तुम सब भूल जाओगे। चलो घर चलते हैं। अगली स्नैप पे तुम मुझे फॉलो करोगी।
सर हमारा भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं आप सर? सर डॉक्टर रंजना ने ही सारे मर्डर्स किए हैं और डॉक्टर रंजना का असली नाम शशि रमेश गुप्ता है। वो अदिति को, वो जेनिफर को पहले से जानता था और अब वो आन्या की जान लेना चाहता है। सर मेरी बात पे विश्वास कीजिए, कुछ सालों पहले ऋषिकेश में उसने 4 बच्चों का खून किया, उसके बाद उसने अपनी सर्जरी करवाई, सेक्स चेंज करवाया और अब वो औरत बनके मसूरी आ गया है सर। सेक्स चेंज? यस सर, ट्रस्ट मी। बहुत बढ़िया जॉनी, ये थ्योरी तो बहुत बढ़िया है। ये तुम जाके कोर्ट में सुना ना, जज सबको बड़ी पसंद आएगी। क्या तुम फिल्में लिखा करो? सर मेरे पास प्रूफ है। क्या प्रूफ है? सर भाई का फोन दो मुझे। जॉनी आर्या को बचा ले। भाई क्या हुआ? आर यू ओके? She took her. कौन? वो रंजना, डॉक्टर रंजना, she's taken Anya. Abhay, we will find her. How hurt are you? About me. भाई डोंट वरी भाई, we'll find her भाई। Sir, please. सर प्लीज सर, सर आपके सामने सब कुछ है सर, अभी भी आपको हमारी बात का विश्वास नहीं हो रहा है। गाड़ी घुमाओ, गाड़ी घुमाओ। राउस, पंत, सर अभय को लोकेट करके उस फौरन अस्पताल पहुंचो। Thank you. थैंक यू Thank you so much. थैंक यू सर। पहले अन्ना को बचा ले, फिर थैंक यू बोलना। थैंक यू सो मच जॉनी। यस सर। गाइड अस। यस सर। मुझे मेरी मासी के पास जाना है। आन्या, मेरे को मासी के पास जाना है। हैप्पी बर्थडे। मुझे जाने दो। अपनी बर्थडे पे थोड़ी ना रोते हैं। तुम्हारी बहन भी नहीं रोई थी। You're such a good girl. केक खाओ। मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो। तुम जैसी लड़कियों से ना जलन होती है मुझे। अपने पापा का सारा प्यार छीनकर दूसरों के लिए तुम कुछ नहीं छोड़ती ना। तुम्हारे पापा को हद से ज्यादा प्यार था ना तुमसे, अब वो तुम्हें प्यार ही नहीं कर पाएंगे। और केक लो, ये लो, ये लो, और केक खाओ। फिर आ गया तुम्हारा चाचू। सो जाओ। प्रभु, सीसीटीवी, तुम उधर जाओ। एक और सीसीटीवी इधर। ये टेक क्या? मैंने आपको इनवाइट नहीं किया। सर एक मिनट, एक मिनट। हम तो लोग यहीं हैं, हमें आने को ढूंढना होगा मेघा। ओके, लेट्स स्प्रेड आउट। मूव, 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 मूव। गो, मेघा, प्रेजेंट।
आन्या शशि, आन्या कहाँ है? शशि, आन्या कहाँ है? आन्या आन्या यहीं रुकना, अंदर बताना, ठीक है? I'll be back. शशि नहीं। शशि बस! देखो तुम्हारे बाबा भी जिंदा है, तुम्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है शशि, सो प्लीज स्टॉप दिस। इस बार निशाना लग गया। हाँ, Of course, darling. matters is that you are fine. I love you. I love you too, Papa. मैंने बीच वेकेशन बोला था और तुम यहाँ ले आए। अरे बीच पे बैठ के माउंटेन देखने का मजा ही कुछ और है। ये रहा तुम्हारा बीच, पूरा मेरा माउंटेन, दोनों एक साथ। हम कुछ नहीं कर रहे।
और हमारे पास कुछ नहीं करने के लिए पूरा दिन है। ट्रू। इससे बेटर फीलिंग दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकती। एब्सोल्युटली। लेकिन थोड़ा बहुत तो कुछ कर ही सकते हैं। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हाँ सर। ओह सर, राइट अवे सर। यस सर। सुन तो लो। I know what you're going to say. सुन तो लो। I know what you're going to say. Vacation Don't say cancel. it. Don't. जॉनी, नहीं, vacation मैं cancel. नहीं सुन सकता। जॉनी, Don't Johnny me right now, please. गोवा में मर्डर्स हुए हैं। Goa. Murders. सीरीज ऑफ मर्डर्स। Series of murders. और मुझे स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर बना के भेज रहे हैं। तो तुम गोवा चली जाओगी मुझे छोड़ के अपने बीचेस के पास? हाँ। How selfish are you? मैं चला। जय हिंद सर। गोवा। गम और खुशी में है दोस्ती, रहते हैं ये एक साथ ही। सबसे अच्छी खबर मांगे ज्यादा